So hi दोस्तों, welcome to you all in my another video, and today video is about after pharmacy how you can take admission in MD, MS or MBBS. And I already make 2 videos on this topic. This is my third video about this topic, so I'm not going to be a detailed video this about and this program, but there are I read a lot of comments, and so I personally feel that this is a misconception among the pharmacy students that they can directly can get a admission in MD. So MD क्या होता है बेसिकली उसके बारे में बताऊंगा, और विदेश में MD क्या होता है, इंडिया में क्या MD होता है, और MS क्या होता है, और MBBS क्या होता है, और आपको कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा, और कौन कौन सी कंट्री में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आप बड़ी सिंपली समझिए कि अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है इंडिया में, तो आपके पास 3 चांस हैं। या तो आपने डिप्लोमा किया, या आपने B.Pharm किया, या PharmD किया। ये तीनों ही डिग्री गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है, फिर आपको फार्मासिस्ट की जॉब करनी है, अपनी जो फार्मेसी खोलनी है, जो भी आप काम कर सकते हैं, तो ये है। तो आप डिप्लोमा कर लिए, डिप्लोमा नहीं किया, B.Pharm या PharmD। सो ऐसे ही कुछ कंट्री में क्या होता है, अगर आपको मेडिकल की अगर पढ़ाई करनी है, उसके भी अलग अलग रास्ते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है, तो या तो आप 4 साल की जो है बैचलर डिग्री कीजिए फार्मेसी की, या फिर आप M.Pharm कर सकते हैं। M.Pharm की रिक्वायरमेंट ये होती है, आपने कोई भी बैचलर डिग्री की है साइंस की, और उसके बाद आप M.Pharm कर सकते हैं 2 साल का, और आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो सेम यही जो है प्रोसेस एप्लीकेबल है MD और MBBS में। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, यहाँ पर MBBS होता है 6 साल का, 5.5 साल का। अगर आप 12th के बाद डायरेक्टली जाएंगे तो ये 6 साल का हो जाएगा आपको इंटीग्रेटेड। या फिर अगर आपने कोई बैचलर डिग्री कर लिया है साइंस के अंदर या हेल्थ साइंस के अंदर, और अगर आपको अब एडमिशन लेना है MD के अंदर, तो उसमें जो है आपको जो है एडमिशन हो जाएगा। तो ये MD होता है, बेसिकली होता है यहाँ पर 4 साल का। तो MD का मतलब है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मतलब ये भी एक बैचलर डिग्री है, ये मास्टर डिग्री नहीं है। जैसे इंडिया में जो MD का मतलब है, वहाँ पर MD होती है 3 साल की MBBS के बाद, वो है एक मास्टर डिग्री MD या मगर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में करते हैं MD, तो ये जो है 4 साल की है, और ये बैचलर डिग्री है। तो MBBS 12th के बाद होगी 6 साल की, या BSc कर लिया आपने, या B.Pharm कर लिया आपने, या नर्सिंग कर लिया, फिजियोथेरेपी कर लिया, उसके बाद अगर आपको अब जाना है MD करनी है, तो ये 4 साल की होगी। तो ये दोनों ही डिग्री बैचलर डिग्री हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है, तो मास्टर डिग्री का मतलब यहाँ पर होता है रेजिडेंसी करनी पड़ती है आपको। पहले तो आपने जो है बैचलर डिग्री कर ली, MBBS किया या MD किया, फिर आपने इंटर्नशिप करी, और जो जितनी भी फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसे GP, जैसे GP बोलते हैं, जैसे कि जनरल फिजिशियन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। और उसके बाद 2 साल आप जॉब करेंगे ऐसे एज ए फिजिशियन, और उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे मास्टर डिग्री के लिए। मास्टर डिग्री मतलब रेजिडेंसी के लिए। तो रेजिडेंसी बहुत सारी जो स्पेशलाइजेशन होती हैं मेडिकल के अंदर, कि आपको पेडियाट्रिक में जाना है, या आपको सर्जन बनना है, या आपको जो भी करना है, तो ऐसे ऑप्शन गायनी में जाना है, और या जनरल मेडिसिन में करनी है, या इमरजेंसी मेडिसिन में करनी है। तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं मेडिकल की। तो ये होती है MBBS और MD के बाद में होती है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अगर आपको एडमिशन लेना है, तो वो आपको एडमिशन मिलेगा MD के अंदर, है ना। अगर क्योंकि आपने B.Pharm किया हुआ है, या आपने PharmD किया हुआ है, या आपने जो भी डिग्री की हुई है एलाइड हेल्थ साइंस की, तो उसके बाद आपको MD में एडमिशन मिलेगा फर्स्ट ईयर में। तो जो आपका पूरा ड्यूरेशन रहेगा वो 4 साल का रहेगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई आपको एडवांटेज नहीं दिया रहा है कि आपने भैया फार्मेसी किया है तो आप MD कर लीजिए, या आपने PharmD किया हुआ तो आप जो है यहाँ आके MD कर लीजिए, हम आपको 2nd ईयर में एडमिशन देंगे या 3rd ईयर में एडमिशन देंगे। तो ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक एडवांटेज हो सकता है। कुछ कंट्री में क्या होता है कि आपने कुछ सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़े होते हैं फार्मेसी के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है, या आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हुई है ना, या आपने ऐसे केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो उस टाइप के सब्जेक्ट को वो निकाल देते हैं, वो आपको कम कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी फ़ीस जो है कम हो जाती है थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक फर्स्ट ईयर में आपको जैसे 6 सब्जेक्ट पढ़ने थे, तो होता है कि आपको शायद 4 पढ़ने पड़े, या आपको 5 पढ़ने पड़े, क्योंकि आपने पहले वाले कोर्स में ये पढ़े हुए थे। तो जैसे कि आपने अगर ऑस्ट्रेलिया में, मैं जानता हूँ मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ पर MSc किया है मेंटल हेल्थ में, और उसने जो है B.Pharm M.Pharm इंडिया से किया था। तो उसके बाद जब उसने एडमिशन लिया मास्टर ऑफ फार्मेसी में यहाँ पर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको जो है बहुत सारे कोर्सेज में उसके जो कोर्स कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने उसको वेव दे दिया। उन्होंने कहा तुम तो ऑलरेडी पढ़े हुए हो, है ना। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने B.Pharm की M.Pharm की उसकी मार्कशीट देखी, फिर उन्होंने देखा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, और कितने आवर्स के मतलब कितने क्रेडिट का ये जो है सब्जेक्ट था। तो उसकी बेस पर उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट को उसको वेव दिया, और उस सब्जेक्ट को जब उसने पढ़ाई नहीं, तो उसको फ़ीस भी उसने नहीं दी।
तो ये जो आपका जो केस है, आप जब एडमिशन लेंगे फार्मेसी, आपने बी.फार्म किया या आपने फार्म.डी किया या आपने कोई भी एलाइड हेल्थ साइंस की डिग्री की, इवन आपने बीएससी भी की हुई है जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी में या उस टाइप के कोई सब्जेक्ट में, तो उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं एडमिशन तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बैचलर डिग्री होती है साइंस के अंदर। तो बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, जो 12th के बाद वो क्या करते हैं, वो लोग जो है पहले जो है बीएससी हेल्थ साइंस करते हैं 3 साल की, और उसके बाद फिर जो है एमडी करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था जैसे कि फ़िलीपींस का मैंने एग्जांपल दिया था, फ़िलीपींस को मैंने जो है पूरे डिटेल में बताया था आपको, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, कौन कौन सा आपको एग्ज़ाम पास करना है, और आपको जो है 4 साल का वो पूरा कोर्स रहेगा। और उसके बाद जब आप वापस जाएंगे अपनी कंट्री में तो फिर आपको MCI का एक टेस्ट देना पड़ेगा, वो आपने टेस्ट पास किया तभी आप जो है वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। जो फार्म.डी करने के बाद MD में कोई भी आपको एडवांटेज नहीं है, सेम आपको ट्रीट किया जाएगा जैसे दूसरे स्टूडेंट को किया जाएगा, पर थोड़ा सा आपको शायद वेव मिल सकती है। मगर आपने क्लिनिकल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में ईजी हो सकता है, मगर कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है कि आपको 3rd ईयर में या 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी अफवाहें थी पहले। अगर आप में से कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जानता है तो आप प्लीज़ लिंक दीजिए मुझे डिस्क्रिप्शन में, तो मैं भी उसका स्टडी करता हूँ। मेरी अपनी नॉलेज में ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो है वो फार्म.डी के बाद वो डायरेक्ट MD करवा रहा हो, और MD वो भी मास्टर डिग्री वाला, बैचलर डिग्री वाला नहीं है ना। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।